झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत। जमीन घोटाले के मामले में हुए थे गिरफ्तार। इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार हुए थे हेमंत सोरेन। जमीन घोटाले के आरोप में ईडी ने किया था अरेस्ट। गिरफ्तारी से ठीक पहले दिया था मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। नीट परीक्षा पर बहस को लेकर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मामले में बहस की मांग की। बोले कि छात्रों के सम्मान के लिए नीट परीक्षा मामले पर बहस जरूरी। नीट परीक्षा के धांधली पर बोले राहुल गांधी, सदन में नीट परीक्षा को लेकर चर्चा जरूरी। नीट परीक्षार्थी घबराए हुए हैं। राहुल गांधी बोले कि यह छात्रों के भविष्य का सवाल है। नीट पर पहले बहस होनी चाहिए। पीएम मोदी को भी चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। नीट परीक्षा पर बहस की मांग को लेकर राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने की चर्चा की मांग। नीट परीक्षा धांधली पर जयराम रमेश का ट्वीट। लिखा कि देश भर में 2.26 करोड़ युवा इन पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं। ये मोदी सरकार की अक्षमता के साथ साथ उसमें फैले व्यापक भ्रष्टाचार को दिखाते हैं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर नीट को खत्म करने की मांग की। लिखा कि राज्यों को अपनी अपनी परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मिले। संसद परिसर में आम आदमी पार्टी के सांसदों का विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारी बारिश के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिरा। कई गाड़ियां दबी। हादसे में 1 की मौत, कई घायल। केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बनाई जांच कमेटी। एक T1 पर छत का हिस्सा गिरने की जांच करेगी टीम। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू। टर्मिनल 1 पर हुए हादसे का जायजा लिया। अधिकारियों से भी पूरी जानकारी ली। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मृतक के परिजन के लिए 20 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया। घायलों के लिए 3-3 लाख रुपए की घोषणा। टर्मिनल 1 पर गैस कटर की मदद से मलबे को हटाने का काम जारी। मौके पर एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरने से एयर ट्रैफिक प्रभावित। कई फ्लाइट्स लेट, कई कैंसिल। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा ने जारी की एडवाइजरी। एयरपोर्ट हादसे पर प्रियंका गांधी का भी ट्वीट। दिल्ली, जबलपुर और अयोध्या एयरपोर्ट पर हुए हादसे पर उठाया सवाल। लिखा कि यह बीजेपी का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल। कमलनाथ ने दिल्ली एयरपोर्ट के साथ साथ जबलपुर एयरपोर्ट पर भी हुए हादसे की तस्वीर पोस्ट की। ऐसी घटनाओं के पीछे निर्माण कार्यों के खराब क्वालिटी और भ्रष्टाचार। 2008-9 में बनी थी दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरी। जीएमआर ने निजी ठेकेदारों से बनवाई थी छत। दिल्ली के किशनगंज अंडरपास में बस में फंसे यात्रियों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन करके बाहर निकाला गया। रस्सी के सहारे निकाले गए यात्री। दिल्ली के किशनगंज अंडरपास में डूबी बस, जान बचाने के लिए छत पर बैठे यात्री। दिल्ली के रिंग रोड पर मूलचंद अंडरपास में भी भरा पानी। अंडरपास में मिनी बस के साथ साथ 2 ट्रक भी डूबे। दिल्ली एम्स के पास करीब सभी जगहों पर भरा पानी। ड्रोन वीडियो में दिखे पानी ही दिल्ली। दिल्ली में बारिश से प्रशासन की खुली पोल। रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास धंसी सड़क, एक कार क्षतिग्रस्त। भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा। धौला कुआं, चिराग दिल्ली और एयरपोर्ट के पास सुबह से ही ट्रैफिक स्लो। गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। दिल्ली में भारी बारिश से कई जगहों पर जल जमाव। लोधी गार्डन, कौटिल्य मार्ग, शांति पथ पर भरा पानी। धौला कुआं और मोतीबाग इलाके में भी सड़कों पर पानी ही पानी। दिल्ली के मिंटो रोड अंडरपास में भरा कई फीट पानी। बारिश के पानी में डूबा एक ट्रक। भारी बारिश के बाद दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी जल जमाव। आईटीओ ब्रिज के पास कई गाड़ियां पानी में डूबी। दिल्ली की पार्लियामेंट रोड पर भी पानी ही पानी। शास्त्री भवन के सामने सड़क पर कई फीट पानी। लोगों को गाड़ियां निकालने में हुई परेशानी। एसपी सांसद रामगोपाल यादव का आवास जलमग्न हुआ। 2 लोगों ने उठाकर रामगोपाल यादव को गाड़ी तक पहुंचाया। कहा कि लेट बारिश के बाद भी नहीं साफ कराए गए हैं नाले। दिल्ली में जल भराव पर बोले बीजेपी पार्षद रविंदर नेगी, सभी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। मानसून से पहले एमसीडी ने नहीं की कोई सफाई। पूरा विनोद नगर जलमग्न हुआ। दिल्ली के NH9 इलाके में भी सड़क पर भरा पानी। बीजेपी पार्षद रविंदर सिंह नेगी ने चलाई बोट। एमसीडी की व्यवस्थाओं की खोली पोल। दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर जल भराव पर बोले आपके सांसद संजय सिंह, यहां हर बारिश में जल भराव की समस्या होती है, इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। दिल्ली में पहली बारिश में ही जल भराव पर बोले मेयर शैली ओबराय, पिछली बार से हालात बेहतर हैं। सभी जगह चिन्हित की जा चुकी हैं। जनता को आज के बाद नहीं दिखेगी ऐसी हालत। दिल्ली में संसद भवन की रोड पर पानी भरने पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने कसा तंज। लिखा कि 100 मीटर सामने देश की नई संसद है। यह देश की राजधानी का हाल है। दिल्ली एयरपोर्ट के T1 पर छत का एक हिस्सा गिरने पर भी श्रीनिवास बीबी ने कसा तंज। इसी साल 10 मार्च को पीएम मोदी के उद्घाटन करने का पोस्टर भी किया टैग। मायावती ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी को घेरा। लिखा कि संसद में सेंगोल के साथ साथ उपेक्षित वर्ग के हितों को लेकर भी सरकार को घेरती है तो अच्छा होता। पूर्व पीएम PV नरसिम्हा राव की आज जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी। सुरेंद्रनगर के सरोदी गांव में प्राथमिक विद्यालय का शाला उत्सव का गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी शामिल हुए। स्कूल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। कर्नाटक सरकार ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर जताई आपत्ति। कई धाराओं पर सजा पर उठाए सवाल। सीएम सिद्धरमैया ने पिछले साल केंद्र को सौंपी थी
88 पन्नों की रिपोर्ट। थाने के अवैध बार पर पब पर बुलडोजर एक्शन जारी। करीब 9 पब बार को किया गया ध्वस्त। सीएम शिंदे के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ दक्षिणी सेना कमांडर नियुक्त किए गए। वर्तमान में जयपुर में दक्षिणी पश्चिम सेना कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज। लेफ्टिनेंट जनरल अनिग्ध सेन गुप्ता होंगे नए सेंट्रल आर्मी कमांडर। वर्तमान में उत्तरी कमान में चीफ ऑफ स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिरुद्ध। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के जंगल में सीआरपीएफ के जवानों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। नक्सली गतिविधियां पता करने के लिए सीआरपीएफ का एक्शन। सुकमा के थिम्बापुरम गांव में नक्सलियों के आईडी विस्फोट का वीडियो आया सामने। 23 जून को हुए ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हुए थे। चेन्नई में तमिलनाडु बोर्ड परीक्षा की 10वीं और 12वीं के टॉपर्स सम्मानित। अभिनेता विजय के हाथों टॉपर्स को दिया गया सम्मान। कर्नाटक के हावेरी के बदगी में दर्दनाक हादसा। टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी ने सड़क पर खड़ी लॉरी को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में 13 लोगों की मौत। एक ही गांव के सभी मृतक थे। मोबाइल यूजर्स को बड़ा झटका। जियो के बाद एयरटेल ने भी बढ़ाए टैरिफ। 3 जुलाई से लागू होगा बढ़ा हुआ टैरिफ। उधमपुर पहुंचा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था। यात्रियों का किया गया जोरदार स्वागत। भक्तों को लोगों ने पहनाई मालाएं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचे। मंदिर में दर्शन करके आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम के रामानाथ स्वामी मंदिर को 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा कैश दान में मिला। वैकासी उत्सव के दौरान 71 ग्राम गोल्ड, 5.25 किलो चांदी के सामान भी मिले।